पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक देश है, फिर आपके यहाँ मस्जिदें क्यों तोड़ी जा रही हैं भाई, क्यों तोड़ी जा रही हैं? अब आते हैं औरत की इज्जत पर, अब आते हैं औरत की इज्जत पर आपके पाकिस्तान में। शैवाल कोई आपका जगह है? SASHIWAL, साहिवाल, साहिवाल, साहिवाल। बाप ने बेटी का बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उससे 2 बच्चे पैदा किए। 2 बच्चे पैदा करने के बाद जो छोटी बेटी थी उसका भी बलात्कार कर दिया। जब वो बेटी प्रेग्नेंट हुई तब बड़ी बेटी ने जाकर के बाप के अगेंस्ट में कंप्लेन करवाया और बोला कि अब इसको जेल में चले जाना चाहिए। तो ये आपके पाकिस्तान का औरत का इज्जत है, इज्जत, इज्जत। साहिवाल, ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बात होगी भारत की शेरनी नाजिया इलाही खान, जिनका बर्थडे भी है, और साथ ही साथ पाकिस्तान से महविश नाज, जो कि एक मशहूर पत्रकार भी हैं, और ये बात करेंगे शांति दूतों के ऊपर। पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम पे मजहब बनाया गया था, किस तरह से वहां के लोगों ने अपनी ही बेटी के साथ गलत काम किया, दुराचार किया, और वो फिर भारत की तरफ देखकर कहते हैं कि भारत में माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहा है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार कमेंट पे नाजिया जी को हैप्पी बर्थडे जरूर बोलें। अब आप बताइए कि मुसलमान नाजिया जी जब हम पब्लिक रिएक्शंस में ये सारी चीजें पाकिस्तानी पब्लिक के सामने रखते हैं ना, तो कि यहाँ पे ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, तो आगे से जवाब आता है कि यहाँ तो चलो होता है जो होता है, इंडिया में भी तो होता है, आप लोग उस पर बात क्यों नहीं करते? वहां की न्यूज छुपा ली जाती है, वहां की दिखाई नहीं जाती, वो नजर नहीं आती किसी को। ऐसा है क्या? नहीं, भारत में जब तक पाकिस्तानी दिमाग के मुसलमान जेल में बंद नहीं होंगे तब तक भारत सुकून में नहीं आ पाएगा। देखिए, यासीन मलिक जेल में बंद हो गया, कश्मीर तरक्की कर गया। देखिए, मुफ्ती हाउस अरेस्ट हो गई, कश्मीर तरक्की कर गया। देखिए, उमर अब्दुल्ला अब बिल्कुल विधवा हो गया, उससे सारे पोस्ट पोजीशन छीन लिए गए अब्दुल्ला परिवार से। कश्मीर तरक्की में ऐसा घमघमा रहा है कि स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है हम भारतीयों को, हम कश्मीर में ही स्विट्जरलैंड देख रहे हैं, इतनी तरक्की है। आप लोग तो बैठती भी है कश्मीरी बेटियों के साथ, आप लोग तो अपने कान से सुनती भी हैं कश्मीरी बेटियों की तरक्की के बारे में। मुसलमान बेटियां भी आप लोगों के साथ बैठती हैं, वो लोग भी अपनी कश्मीर की तरक्की के बारे में बताते हैं। तो उसी तरीके से जितने भी आफ्ताब है जो 35 बोटियां सनातनी बेटियों के करते हैं, जितने भी नासिर खान है भारत में जो क्रिश्चियन बेटियों को गाड़ी में दबोच करके बलात्कार करते हैं, जितने भी अमीरुल टाइप के लोग हैं जो हिंदू कामदूनी का बलात्कार करते हैं 20-20 लड़का मिल करके एक साथ, जितने भी मुसलमान हैं जो चर्च में घुस करके 72 साल की नन का बलात्कार करते हैं, तो ऐसे लफंदरों को जब तक, ऐसे लौंडों को, मुसलमान लौंडों को जब तक जेल के अंदर नहीं भेजा जाएगा तब तक हमारे भारत से ये सारे न्यूज आएंगे। मैं डिसएग्री नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हमारे यहाँ बलात्कार नहीं होता है, होता है। 3 साल की बच्ची का भी होता है, वर्जाइना में ब्लेड मार करके होता है, लेकिन करने वाला मुसलमान होता है, और इसका डेटाज मैं दे सकती हूँ। और जिस केस का मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया है कि 3 साल की बच्ची के वर्जाइना में ब्लेड काट करके उसने इंटरकोर्स किया है, वो कहीं और का नहीं है। मैं जहां पर बैठी हुई हूँ वहां के ठीक उल्टे फुट पे केला बागान है, वहां का मुसलमान आदमी था। अब एक और आपको इंसिडेंट बता देती हूँ। उसी केला बागान का एक आदमी था, केला बागान वेस्ट बंगाल है एक स्टेट, उसी केला बागान का एक वहां पर एक एरिया है जिसका नाम केला बागान है, वहां का एक आदमी था, वो रात में लुंगी उठा करके कुतिया से सेक्स कर रहा था और वो चिपक गया, तो उसको बगल में मेडिकल हॉस्पिटल जाना पड़ा कटवाने के लिए। अब आप सोचिए, अरे ऐसे केसेस मैं डिसएग्री नहीं करूंगी, मैं एक्सेप्ट करूंगी कि हमारे यहाँ होता है। क्योंकि देखिए, ये लुंगी वाले लोग जो लुंगी के अंदर चड्डी नहीं पहनने का जिनको शऊर है, ये लोग इसलिए इतना उपद्रव मचाए हुए हैं भारत में, क्योंकि जिस स्टेट में मैं अभी बैठी हुई हूँ वेस्ट बंगाल में, यहाँ के मेयर फरहाद हकीम बोलते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है। आपके डॉन न्यूज़पेपर को ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, डॉन न्यूज़पेपर को ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये तो पाकिस्तान, ये तो मिनी पाकिस्तान है, तो यहाँ नहीं बलात्कार होगा तो कहाँ होगा, और कहाँ होगा? कोठा, तवाइफ खाना, मुजरा, ये सब यहाँ नहीं होगा तो और वेस्ट बंगाल में नहीं होगा तो और कहाँ होगा? क्योंकि फरहाद हकीम जो मेयर है यहाँ पर, जो श्रीमती ममता बनर्जी के जो मुख्यमंत्री है यहाँ के चीफ मिनिस्टर, उनके सबसे लाडले मंत्री हैं, वो
सबसे पसंदीदा मंत्री है वो। और उन्होंने पाकिस्तान के रिपोर्टर जर्नलिस्ट को, डॉन न्यूज़पेपर को, उन्होंने बहुत खुशी खुशी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहा कि ये पूरा कलकत्ता जो है वो मिनी पाकिस्तान है। चलिए मैं आपको और भी गांव में लेकर चलता हूं, वो भी मिनी पाकिस्तान है। तो अब जब वेस्ट बंगाल मिनी पाकिस्तान फरहाद हकीम ने घोषित कर दिया है, तो बलात्कार की सबसे ज्यादा घटनाएं वेस्ट बंगाल से आती हैं। हो गई। अब जब ये हिंदू राज्य में आएगा तब देखिएगा बड़ी खूबसूरत हो जाएगी दशा और दिशा दोनों खूबसूरत हो जाएगी। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप उत्तर प्रदेश जाइए, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा क्या बोलते हैं, हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखोगे, दूसरी ही चौराहे पर यमराज दिखाई देगा। और होता भी है। तो यही एक रीजन है कि ओमान हो या जितने भी मुस्लिम मुल्क हो, वो मोदी जी पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। उनको एक बहुत फेथ है मोदी जी पर। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि एक कट्टर हिंदू आज इस भारत का प्रधानमंत्री बन करके बैठा है। नाजिया जी, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को लेके क्या कहेंगी, कहाँ स्टैंड कर रही है वो इस वक्त? हमारा डिफेंस तो चौथे पोजीशन पर है पूरी दुनिया में। हम चौथे पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं। लिस्ट में आपका नाम कहीं पर भी नहीं है, पोजीशन के लिस्ट में आपका नाम कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि आप किसी पोजीशन पर है ही नहीं है। आपका पाकिस्तान हो चुका कब्रिस्तान। लेकिन पाकिस्तान, पाक आर्मी को भी बहुत पावरफुल कंसीडर किया जाता है। देखिए आप लोग एक मतलब क्या बोलेंगे, एक पलीदा मारे हुए न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये सब मिथ है। हम क्या हाथ में चूड़ी पहनकर बैठे हुए हैं? आप न्यूक्लियर बॉम्ब निकालिएगा तो हम क्या लॉलीपॉप लेकर बैठे हुए हैं? पूरा कब्रिस्तान ही बना देंगे, पूरा का पूरा कब्रिस्तान बना देंगे। और हम जैसे जो राष्ट्रवाद लोग हैं, जो इस राष्ट्र और धरती से बहुत मोहब्बत करते हैं, जो चीख कर वंदे मातरम बोलते हैं, जो अपनी इस धरती को धरती माँ बोलते हैं, हम जैसे लोगों को पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग को छेड़िए मत। हम लोग को छेड़िएगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को। अच्छा, अब नाजिया जी ने वो बात करी दी कि एटॉमिक पावर है, तो मैं एक और बात ऐड करती जाऊं। नाजिया जी, हमारी जो एटॉमिक पावर्स है, हमने उनको अपनी एटमी ताकत के जो फॉर्मूलाज हैं, तमाम कीमती असासे, हमने वो भी गिरवी रखवाए हैं। तो वो भी करंटली हम यूज नहीं कर सकते। एटॉमिक पावर भी हम करंटली यूज करने की सिचुएशन में नहीं है, वो भी हम करंटली यूज नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस कि हम कर्जा पूरा करके वो वापस नहीं ले लेते। वो तो होने से रहा, कर्जा वर्जा तो आप लोग पूरा कर नहीं सकते। मुसलमानों की एक हरकत है, सिर्फ लेना जानते हैं, देना जानते नहीं है। ये बहुत बुरी आदत है। एक तो उनको इस्लाम के तरीके से फितरा, ज़कात और चंदा पे जीने की आदत है मुसलमानों को। हमारे नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, अब आप ऐसा मत बोले, अब हम सारे कर्जे उतार ले। देखिए महविश जी, कब भाग जाए कोई ठीक भी नहीं है, कब भाग जाए कोई ठीक नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको भी सोच करके रखिए। और देखिए इतनी लंबी लंबी लंतरानी आपके इस्लामिक प्रीचर भांजते हैं। यूट्यूब का पैसा जो है वो हराम है हमारे इस्लाम के हिसाब से। तो मैं हम तो नहीं कहते हराम है, हम तो कहते हैं। मैं आपका नाम भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन देखिए मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद को देखिए, तारिक जमील को देखिए, 6 7 7 8 8 यूट्यूब चैनल खोल के रखा है। दोनों लफंगे ने 4 4 8 8 यूट्यूब चैनल खोल के रखा है। और इतना रो रहा था अपने बेटे के मरने पे, इतना रो रहा था। मैंने तो कहा कि भाई मिठाई बांटो, तेरा बेटा चला गया 72 वर्षीय ढूंढ के पास, अब वहां अय्याशी पे लेगा। इसमें इतना रोने की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है। और मुझे तो ऐसा लगता है सारे मुसलमान मर्दों को, भारत के मुसलमान मर्दों को और पाकिस्तान के मुसलमान मर्दों को जहर खा के मर जाना चाहिए। जितनी जल्द 72 वर्षीय नूर के पास पहुंच जाए उतना अच्छा है। मुफ्ती तारिक मसूद का चैनल तो वो डेली रेगुलर वीडियो डालते हैं, बहुत कंसिस्टेंसी शो कर रहे हैं। लेकिन तारिक जमील का अपना चैनल नहीं है, वो आई गेस कोई और बंदा उनकी वीडियोस डालता रहता है, उनका अपना चैनल नहीं है। लेकिन तारिक मसूद साहब की बड़ी अच्छी खासी कमाई आ रही है यूट्यूब से, और वो लगा भी रहे हैं। आज पिछले 9 साल से मैं भारत में न्यूज, और पहले मैं नेशनल न्यूज पर बैठती थी, यूट्यूब पर नहीं बैठती थी। अभी मैं 1 साल से यूट्यूब पर बैठ रही हूँ। तो इतने पॉपुलैरिटी के बावजूद भी किसी की हिम्मत हुई है कि कोई मेरा चैनल खोल के बैठ गया हो? नहीं ना।
मैं तुरंत एफआईआर करवा दूंगी, तुरंत। मेरे नाम से कोई चलाएगा ना तो सीधा जेल जाएगा। लेकिन जमील साहब का चल रहा है, तो इसका मतलब है कि उससे उनका फायदा आ रहा है। क्या कहा जा सकता है। क्योंकि ऐसा है कि आपके हालात नहीं है जवाब देने वाले, तो इसलिए जितना खामोश रहिएगा उतना अच्छा रहेगा। बहुत सी बातों का तो मैं जवाब देती भी इसलिए नहीं हूँ कि अब मैंने अगली कोई बात कर दी तो उन्होंने फिर आगे से घूम के आ जाना है, तो इसलिए बेहतर है कि चुप ही रहो। अच्छा, बहुत सारी मैं साथ साथ कमेंट्स पढ़ नहीं पाई, बहुत सारे लोगों ने आपको बर्थडे विश की है, ठीक है। तो हमारी तरफ से, मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली की तरफ से आपको एडवांस में बहुत 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 क्या कहते हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं। और बढ़िए, खाइए, फलिए, फूलिए और दुआ में याद रखिएगा। बाकी व्यूवर्स, आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में भर दें। नाजिया जी की बर्थडे विश होनी चाहिए आज पूरा दिन, रात 12 बजे तक आप लोगों ने बर्थडे विश करनी है इनको। और हमें तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और नाजिया इलाही खान के ब्लंट रिएक्शन आपने देखे कि किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के शांति दूतों की बखिया उधेड़ी है। लगातार ये पाकिस्तान को नंगा करने का काम करती आई हैं। पाकिस्तान की जो हकीकत है उसको इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी रखती आई हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से आपको तो पता चलता ही रहता है कि पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है। 8 तारीख से इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पीएम का नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है। कौन सी पार्टी जीती? एक तरफ से नवाज शरीफ कह रहा है कि मैं जीता हूं, दूसरी तरफ से इमरान खान कह रहा है कि मैं जीता हूं। प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट चलते आ रहे हैं, सिंध से लेके बलूचिस्तान प्रांत तक आपको प्रोटेस्ट ही होते हुए दिख रहे हैं। और उस देश का क्या हो सकता है जहां पे बाप ही अपनी बेटी की असमत लूट ले? इस तरह के काम आपको पाकिस्तान में ही होते हुए देखने को मिले। इसके अलावा आपने कई बार ऐसे कांड भी सुने होंगे जहां पे वो जानवरों के साथ सेक्स करते हुए दिखे हैं। तो पाकिस्तान में सबसे जो जरूरी है वो है एजुकेशन की कमी। एजुकेशन अगर पाकिस्तान के लोगों को मिल जाए तो बहुत चीजें अंडर कंट्रोल हो सकती है। बड़ी बात है, पाकिस्तान में गरीबी हर घर में प्रवेश कर चुकी है। गरीबी इस कदर बढ़ चुकी है कि लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे तक नहीं है। कहां बिजली का बिल पे करते रहें, कहां गैस का बिल पे करते रहें। इससे बेटर है कि उनको मदरसे में ही डाल दिया जाए। और मदरसे में सीखेगा क्या? भारत विरोधी गतिविधियां और सिर्फ अपने मजहब के बारे में। देश दुनिया किस तरह से ग्रो करता है, क्या टेक्नोलॉजी होता है, क्या साइंस होता है, वो उनको नहीं पता। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।